जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस। प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अपने इस चैनल पर हमने हिंदी की क्लासें स्टार्ट की हैं, तो आप लोगों को हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। उसमें आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उन वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह हमारा सपोर्ट आप लोग बनाए रखेंगे। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आज इसमें भी हमने टॉप 37 क्वेश्चंस पूछे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरह से बिल्कुल इसमें क्वेश्चंस हम आप लोगों के बीच लाए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको दोस्तों बताया था हमने कल की क्लास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए। तो पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानते हैं? किसी भी शब्द के पीछे हम अच्छा या अच्छी या कैसा या कैसी लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे कि राशि, तो राशि कैसी है? अच्छी है। कुर्सी कैसी? अच्छी है। पक्षी अच्छी होता है? नहीं होता है। पक्षी क्या होता है? पक्षी एक अच्छा होता है। तो आपका पुल्लिंग शब्द पूछा गया, तो इसमें पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? पक्षी आपका पुल्लिंग होगा। राशि, कुर्सी, चील, ये सभी क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आपको बताना तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। आपके दधी, उष्ट्र, चक्षु, सिंगार, तो आपको बताना कौन सा तत्सम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगार नहीं, सिंगार इसे लिखा जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, ऐसे होता तो ये तत्सम हो जाता है, लेकिन ये क्या है? ये सिंगार आपका तद्भव रूप में लिखा गया है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है? तो प्रत्यक्ष का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी, साक्षात। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? आपको बताना कौन सा विकल्प शुद्ध लिखा गया है। तो दोस्तों आपको बताना, मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो विकल्प डी में बिल्कुल करेक्ट लिखा है, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन थी? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन थी? तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य कौन सा है। तलवार एक उपयोगी उपयोगी फौलाद है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। तो इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? तलवार एक कैसे हाथ में चलाया जाने वाला क्या है दोस्तों? आप लोगों को वही बताना है। इसमें आपको बताना है तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, क्योंकि ये हाथ में चलाया जाने वाला होता है तो उसको हम शस्त्र बोलते हैं, और जो फेंक के चलाया जाता है उसको हम अस्त्र बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग और बहुत अच्छे तरीके से नोट पॉइंट में अपना नोट कर लीजिए। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके दिए गए, पैर और कमल का फूल, कमल के फूल पर पैर, पैरों पर कमल के फूल, कमल के फूल जैसे पैर। तो दोस्तों विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, कमल के फूल जैसे पैर। ओके दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसमें प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इसमें आपको वाक्य का काल बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका वाक्य का काल कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। ओके दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है प्रेम में भगवान किसकी रचना है, ये जैनेन्द्र कुमार की है, और इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये आप लोगों को बताना है।
ऑप्शन आपके हैं भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान। तो दोस्तों इनको प्रेम में भगवान अनुवाद के लिए 1952 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था ये भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट 1952 में। ओके दोस्तों, आपका कौन सा पुरस्कार? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ऑप्शन ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? तो आपको बताना निशीथ का अर्थ क्या होता है। निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु या फिर आधी रात। तो निशीथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधी रात। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी में सही होगा, आधी रात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। जब कंधे पर डैश का भार पड़ेगा तब डैश का भाव मालूम होगा। तो इस डैश रिक्त स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? इसमें भरा जाएगा जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो विकल्प डी सही होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? स्मरण का आप लोगों को बताना है विलोम, तो स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उचित का मतलब क्या है? आपको शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है? औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या फिर औद्योगिक। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है, उचित शब्द का चयन करना है। तो इसमें आप लोगों को क्या हो जाएगा? औद्योगिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, औद्योगिक। ऑप्शन डी में दिया गया औद्योगिक, विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत और विष किसकी रचना है? आप लोगों को बताना है अमृत और विष किसकी रचना है। ये रचना आप लोगों की है अमृतलाल नागर जी की। ओके दोस्तों, अमृतलाल नागर। तो ये तो आप लोगों को याद ही हो जाना चाहिए, अमृत और विष अमृतलाल नागर जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? आपको बताना है संक्षिप्त का विलोम कौन सा होगा। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, विस्तृत, विकास, सीमा, स्थिर। तो संक्षिप्त का आपको विलोम बताना है, आपका होगा विस्तृत। ओके दोस्तों, ऑप्शंस किस में दिया गया है? ऑप्शंस ए में। संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तृत, मतलब संक्षिप्त भाषा में कोई बताया जाए और विस्तृत भाषा में बताया जाए, इससे समझ जाइए आप लोग। ऑप्शंस ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए, आशा, अवनति, असंतोष, मायूसी। तो क्या दोस्तों आप लोगों का उम्मीद का विलोम हो जाएगा मायूसी। ओके दोस्तों, ऑप्शंस डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मायूसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? जगन्नाथ। ऑप्शंस आपके दिए, जगन्नाथ, भगवान, प्रभु, ईश्वर। तो आपको बताना है अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन्न होता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा, जगन्नाथ अंग्रेजी शब्द है। जगन्नाथ कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? जैसे देवी गण, भक्तगण, नेतागण, शिक्षक गण। तो किस शब्द में हम गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बना सकते हैं, वही आपको बताना है। तो देवी का बहुवचन देवियाँ होता है। ओके दोस्तों, देवी गण नहीं होता है, देवियाँ होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपको बताना, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन आपके हैं, गोविंद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, रामविलास शर्मा या फिर केदारनाथ। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना लोकायतन के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आप लोगों को पता हो गया कि ये लोकायतन कृति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं
तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम या फिर देशों के नाम। कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं? तो आपको ऑप्शन हैं आपके वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम। तो नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम हम क्या कहते हैं? उनको स्त्रीलिंग शब्द। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। परभृत डैश का पर्याय है, आपको बताना है परभृत किसका पर्याय है। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं दोस्तों, कोयल, रंग, बगुला, सांप। तो परभृत कोयल का पर्याय। ओके दोस्तों, आपको कोयल का पर्याय एक और भी याद हो गया होगा, परभृत। परभृत आपका कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो सालों बाद, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों प्रवासी शब्द आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए होंगे। प्रवासी शब्द आपका कैसा है दोस्तों? प्रवासी यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। इस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है। इसमें आपको क्या बताना है? इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। ऑप्शन आपका है रावण तो सिर्फ रावण है, ऑप्शन बी है रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। इसके बाद ऑप्शन सी है राजा धीराज, लंकापति महाराज, रावण को दशानन भी कहते हैं। ऑप्शन डी है राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो ये आपको सीरियल क्रम से लगाना है। तो देख लेते हैं कौन सा आपका सीरियल क्रम दोस्तों बनेगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसके बाद आएगा राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। इसके बाद रावण तो सिर्फ रावण है। और अगला आएगा इसके बाद राजा धीराज, लंकापति महाराज, रावण को दशानन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही से सीरियल क्रम से बैठेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो आपको बताना सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। आपके ऑप्शंस दिए गए जन, गण, वृंद, वर्ग। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सुधी शब्द में जन शब्द जोड़ने से आपका बहुवचन बन जाएगा, सुधी जन। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए सेना, धरती, कुटुंब, मणि। तो सेना आपकी कैसी है? अच्छी है। धरती कैसी? अच्छी है। मणि कैसी है? अच्छी। कुटुंब आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी की का डैश पाकर उसके पति डैश का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। आपको ऑप्शन से यहाँ पे दिए गए हैं उपकार, गुलामी, अनुदान, कृतज्ञ, मदद, कर्ज, सहायता, कृतज्ञता। तो इस रिक्त स्थान की जगह पे कौन सा आपका ऑप्शन सही से सेट होगा आपको बताना है। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका होगा सहायता और कृतज्ञता। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों का सही से ये भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अब हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों है परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का कौन सा विकल्प दर्शाता है? परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं गुस्से में भर जाना, शर्मिंदा होना, अनदेखा करना, कुछ समझ ना आना। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी वाला, कुछ समझ ना आना। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 करा दिया हमने 66 से। देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है। तो दोस्तों अंगना शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है।
कौन सा हो जाएगा? अंगना का समानार्थी शब्द होगा स्त्री। ओके दोस्तों, अंगना शब्द का समानार्थी क्या होगा? स्त्री। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अब दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है और इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और उचित उत्तर का चयन करें। तो चलिए दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आज संसार में सभी किसी न किसी विडंबना से त्रस्त हैं, और जब लोग त्रस्त हों, पर पराजित हों या ग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की जरूरत होती। परेशानी से जूझते जूझते उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण है। साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ लिया होगा। अब आप लोगों के देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? तो गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद की अंतिम दो पंक्तियों में स्पष्ट होता है कि जो त्रस्त लोगों को सहारा देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जो त्रस्त लोगों को सहारा देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऑप्शन बी में दिया गया है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। अच्छे संस्कार के क्या लक्षण है? तो इसमें गद्यांश के द्वितीय अनुच्छेद की प्रथम दो पंक्तियों में स्पष्ट होता है कि दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना अच्छे संस्कार का लक्षण है। दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, यही अच्छे संस्कार का लक्षण है दोस्तों। ऑप्शन बी यही भी सही होगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो आपको बताना गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो जाता है। उसका ऑप्शन होगा व्यवहार और कुशलता। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये गद्यांश में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 17। तो इसमें बताना है आपको सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है झूठे वादे करना। ऑप्शंस डी में दिया गया है। दोस्तों हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी आपकी क्लास ना हो। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको बताना शुद्ध वाक्य कौन सा सही है। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वह शायद से आ जाएगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काट कर फल दो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अलंकार से। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसके ऑप्शन दिए गए रूपक, अनुप्रास, माननी या फिर यमक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे घटा और घटा दो बार शब्द प्रयोग हुआ है और एक बार घटा का अर्थ होता है जैसे माप तौल में कोई चीज़ घटी, और एक घटा होती है बादलों में जो घटा छाई होती है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा यमक अलंकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इसमें आप लोगों का अर्थालंकार का कौन सा भेद होगा? क्वेश्चन नंबर 73 में आपको बताना काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ओके दोस्तों, उपमा अलंकार ऑप्शन बी वाला सही होगा। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना खिचड़ी देशज शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है या फिर विदेशज शब्द है। तो खिचड़ी आपका कैसा शब्द है दोस्तों? खिचड़ी आपका हो जाएगा देशज शब्द। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा
सही है। तो आपको बताना, आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास, इस कहावत का सही अर्थ बताइए कौन से विकल्प में दिया गया। किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ हो जाएगा किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना ही इसका अर्थ सही होगा। ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोगों का क्या स्कोर रहा वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और आप लोग क्या फीडबैक देते हैं हमारी इस क्लासों का वो भी हम आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को प्रियंका मैम ने भी सीरीज चला रखी है, तो उन सीरीज़ों को भी करिएगा, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सीरीज करा रहे हैं जीके जीएस की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।